नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं माई पीडीएस समाचार। देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जिसने सदियों से रेगिस्तान को रोके रखा, जो उत्तर भारत की सांसों की ढाल बनी। जी, हम बात कर रहे हैं अरावली की, वही अरावली जो खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अरावली जो बेहद खूबसूरत पहाड़ है, जिसने लोगों और जीव जंतुओं की रक्षा करने के काम करती है, जो ऊंचाई से नहीं इतिहास से पहचाना जाता है। आज खनन, अतिक्रमण, जंगलों की कटाई और नीतिगत फैसलों ने अरावली को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां अब सवाल सिर्फ पहाड़ का नहीं, पर्यावरण, पानी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी उम्र करीब 200 से 250 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है। हिमालय से बिल्कुल अलग, हिमालय जवान है और अरावली बूढ़ी, लेकिन बूढ़ी होने के बावजूद अरावली आज भी देश की रीढ़ बनी हुई है। आपको बता दें, अरावली की शुरुआत गुजरात के पालनपुर से होती है, फिर यह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक पहुंचती है। करीब 800 किलोमीटर लंबी यह श्रृंखला दिल्ली एनसीआर के लिए प्राकृतिक कवच है। अरावली बारिश और जल संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। अरावली मानसून की हवाओं को रोकती है, जिससे राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर में बारिश संभव होती है। अरावली के बिना कुएं, तालाब सूखेंगे, पानी का संकट गहराएगा। रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार अरावली थार रेगिस्तान को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकती है। कहा जा रहा है, अगर अरावली कमजोर हुई तो रेगिस्तान एनसीआर तक पहुंच सकता है। मानिए तो दिल्ली की हवा का फिल्टर है, क्योंकि दिल्ली में सबसे अधिक प्रदूषण होने के बावजूद दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ अरावली एक ग्रीन लंग है। आपको बता दें, पेड़, जंगल, पहाड़ सब मिलकर प्रदूषण को सोखते हैं। जैव विविधता की ढाल अरावली में है। तेंदुआ, शियार, नीलगाय, सैकड़ों पक्षी प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां पाई जाती है। आज उसी अरावली के साथ यह क्या हो रहा है। राजस्थान और हरियाणा में पत्थर, ग्रेवल, क्वार्ट्ज का अंधाधुंध खनन हो रहा है। पहाड़ काटे जा रहे, जंगल उजाड़े जा रहे, रियल एस्टेट और अतिक्रमण में फार्म हाउस, रिजॉर्ट, सड़कें, कॉलोनियां सब अरावली को निगल रही है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार खनन पर रोक लगाने और संरक्षण की आदेश दिए हैं। ऐसे में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि अलग अलग व्याख्याओं और नीतिगत बदलावों से 100 मीटर का पैंतरा निकल आया, जिससे अरावली की जमीन को निर्माण के लिए खोला गया। ऐसे में हर कोई अरावली शेप के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो कितने इसके लिए आवाज उठा रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में इसके खिलाफ अरावली सत्याग्रह इंडियन यूथ कांग्रेस 7 जनवरी से 20 जनवरी तक अरावली सत्याग्रह यात्रा निकालने जा रही है। तो गुजरात से शुरुआत, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में समापन होगा। IYC अध्यक्ष उदय भानु चीप की मांगे है कि अरावली रेंज पर 100 मीटर का पैंतरा खत्म किया जाए, अरावली को क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन घोषित किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा से जुड़ा सरकारी प्रस्ताव वापस हो। अरावली के लिए कहा, अरावली में माइनिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे। उनका कहना है, यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, यह युवाओं के भविष्य का सवाल है। अगर अब भी नहीं चेते तो क्या होगा। अगर अरावली नहीं बची तो दिल्ली में रहना मुश्किल नहीं, असंभव जैसा होगा। दिल्ली और एनसीआर की हवा जहरीली होगी, पानी का संकट गहराएगा, तापमान बढ़ेगी, वही रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी, यानी नुकसान सिर्फ प्रकृति का नहीं, हमारी जिंदगी का होगा। अरावली कोई राजनीति का मुद्दा नहीं, यह भारत की सांसों का सवाल है। आज अगर पहाड़ टूटे तो कल शहर डूबेंगे, आज अगर जंगल कटे तो कल इंसान कटेंगे। सवाल यही है, क्या हम अरावली को बचा पाएंगे या सिर्फ उसकी तस्वीरें इतिहास में देखेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे माई पीडीएस समाचार।